प्यारे बच्चों, हमारा आज का अगला टॉपिक है प्रतिशत। तो प्रतिशत के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, प्रतिशत का क्या मतलब होता है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो और प्रतिशत को इस प्रतीक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, जिसका अर्थ होता है 100वां, यानी 1/100 ये भाग। अब इसको एक भिन्न के जरिए भी हम देखेंगे। भिन्न 3/4 है। अब इसको हर के स्थान पर हमें 100 लाना होगा और फिर ये प्रतिशत हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, अब इसको हर के स्थान पर 100 लाने के लिए हमें 25 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 25 चौके 100 होते हैं। 25 × 75, 25 चौका 100। या देखिए, मुख्य बात यह है कि 100 जो है वो हर के स्थान पर है। हम इसको यूं भी कर सकते हैं कि 100 में से 75 या 75%। ये प्रतीक चिन्ह है, इसका मतलब 100 ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 100 में से 75 या 75%। इस प्रकार से एक अगली भिन्न लेकर के देखते हैं। 2/5। अब चूंकि 2/5 भिन्न का हर जो है वो 5 है, इसको 100 में बदलेंगे तो 20 कोई संख्या है उससे इसको गुणा करेंगे। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 40, तो हम कह सकते हैं 40%। इस प्रकार से इन दो उदाहरण के द्वारा आपको जो प्रतिशत ज्ञात करने का जो तरीका बताया है, ये एकदम इजी तरीका है। और इस प्रकार से आप जो है भिन्नों की संख्याओं को प्रतिशत के रूप में बता सकते हो। प्यारे बच्चों, प्रतिशत निकालने का दूसरा तरीका देखिए। हमारी कोई संख्या 3/4, इसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं देखिए। 100/100 करके, यानी गुणा में 100/100 करके इसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? 100 या 300/4 गुणा में 1/100। अब 300 में 4 का भाग देंगे। देखिए, 4 × 7 = 28, 2 बच के सिपर लगाओ, 20 हो गए। 4 पंजे 20, 75 आया गुणा में 1/100। क्योंकि इसका मतलब ये प्रतिशत होता है, इसलिए हम आगे कह सकते हैं, लिख सकते हैं 75%। इस प्रकार से 3/4 का ये 75% हमें प्राप्त हुआ। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं। प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना, यानी प्रतिशत जो दिया हुआ होता है उसको हटा करके 1/100 का इसमें गुणा करना होता है, और फिर ये भिन्न के रूप में, भिन्न की जो संख्या है इसको दशमलव के रूप में हम बदल सकते हैं। अब देखिए, हमारी कोई संख्या है 25%। 25% है। अब ये प्रतिशत हटाओ और गुणा में 1/100 करिए।
ये हमें प्राप्त हो गया 25 एकम 25 बटे 100। नॉर्मली तो हम कह सकते हैं कि 100 में जो संख्या जितनी होती है वो उतनी प्रतिशत होती है, लेकिन यहां जो है दशमलव भिन्न में हमें बदलना है। इसलिए देखिए 100 में 2 सिफर हैं तो 2 अंक गिन के दशमलव लगा दो, 5 2 दशमलव हो जाएगी, ये 0। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये दशमलव भिन्न में बदला जाएगा। अब एक और जो है संख्या आगे लेकर के, जैसे हमारे कोई 45% संख्या है, इसको देखिए 45 गुना प्रतिशत के चिन्ह को हटा करके गुना में 1/100 करेंगे, बराबर 45 एकम 45 बटे 100। अब इसको सीधा कर सकते हो, 2 सिफर है, 2 अंक गिन के दशमलव लगाओ और ये पूर्णांक की जगह 0 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आप जो है प्रतिशत की संख्या को दशमलव भिन्न में बदल सकते हो। बच्चों आगे देखिए, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना कैसे। दशमलव भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो 100% से गुणा करना होता है। संख्या, ये 2 संख्या हमने अभी ली है, 0.03 और 0.75। कैसे करेंगे देखिए, 0.03। अब इसमें दशमलव को हटाएंगे तो 3/100 हो जाएगा। 100 क्यों आया? क्योंकि 2 अंक पीछे दशमलव है, 2 सिफर आगे, पॉइंट के बदले का 1 और गुणा में 100% ये दिया। इसलिए आगे हम लिखेंगे 100 से 100 हमारा ये कट गया तो ये बच गया हमारे पास 3%। इस प्रकार से दूसरा 0.75 बराबर, सेम इसी प्रकार से दशमलव को हटाइए, 75/100 गुणा में 100%, 100 से 100 कट गया, बराबर 75%। इस प्रकार से दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलना ज्ञात हुआ। आगे देखिए कुछ संख्या लेकर के हम चल रहे हैं और उसमें कितना प्रतिशत होता है हमें ये ज्ञात करना होगा। देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारा है 350 का 50%, 350 का 50% कितना होता है ये निकालना है। तो देखिए 350 का मतलब गुणा होता है, 50% है, प्रतिशत की जो संख्या वो नीचे आएगी बटे 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 होता है। अब इसको हल करेंगे, इस सिफर से ये सिफर कट जाएगी, इस सिफर से ये सिफर कट जाएगी। अब 35 और 5 की गुणा करेंगे तो 5 25 हासिल 2, 5 या 15 2 17। अब 350 का 50% जो है वो 175 होता है। वैसे नॉर्मली तौर पर आपको ये जानना चाहिए कि 50% का मतलब होता है किसी मूल संख्या का आधा। 50% का मतलब होता है किसी संख्या का आधा। अगला देखिए 700 का 20%, ऊपर किया था वैसे ही 700
का मतलब गुना 20% यानी बटा 100। अब इसको काटिए, 2 सिफर से 2 सिफर कट गई। ऊपर अंश में 7 गुना 20 ये हमारी संख्या बची, इनके आपस में गुणा कर लीजिए। 20 सता 140। अब हम कह सकते हैं कि 700 का 20% 140 होता है। इस प्रकार से 2 सवालों के द्वारा आपने ये प्राप्त किया कि किसी संख्या का कितना प्रतिशत ज्ञात करना होता है, तो इस तरीके से ये हम ज्ञात कर सकते हैं। आप कोई भी संख्या लेकर के उसका कितना भी प्रतिशत अगर निकालना चाहो तो इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हो। अब एक दो बात और मुख्यतः ये देख लीजिए कि 100% यानी 100 के ऊपर कोई संख्या निकाली जाती है, नॉर्मली वो उतने ही प्रतिशत मानी जाती है। इसके साथ साथ ये भी मैं बता देना चाहूंगा कि 100 का 100% 100 ही होता है। 100% का मतलब होता है कोई अंक अपने आप में पूर्ण यानी 100% वो लिए हुए होता है। बच्चों आगे देखिए, थोड़ा सा और डिटेल देख लें। किस संख्या का, संख्या ज्ञात नहीं है, किस संख्या का 42% 63 होता है। यहां आपको एक बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जो अंक ता है के साथ आता है वो हमेशा बराबर के बाद लिखना होता है, ये ध्यान रखना। जैसे इसमें किस संख्या का, संख्या ज्ञात नहीं है तो उस संख्या को हम मानेंगे, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। तो x का मतलब गुणा का 42% 42% बराबर 63। फिर देख लीजिए एक बार, किस संख्या का, संख्या ज्ञात नहीं है और इसका कितना प्रतिशत 42% 63 होता है। तो ये उस संख्या का 42% 63 हमें ज्ञात है लेकिन संख्या ज्ञात नहीं है। तो संख्या हमने x माना, x का 42% 63 होता है। आगे देखिए, x का मतलब गुणा 42%, ये हर में लिखा जाएगा बराबर 63। अब इसको x गुना 42 बराबर, इसको बराबर से बाई साइड में ले आएंगे क्योंकि हमें तो x के बराबर संख्या ज्ञात करनी है। अब ये बच गए बराबर 63 और ये हर में 100, ये इनके तिरछी गुणा कर लेनी है। तो ये आ जाएगा 63 गुना 100। अब चूंकि हमें x के बराबर संख्या ज्ञात करनी है तो यहां लिखेंगे x बराबर 63 गुना 100 बटे 42। अब देखिए, 7 नेम 63, कोई एक अंक लेकर के हम चलेंगे जिससे अंश की संख्या भी पूरी विभाजित हो जाए और हर की भी हो जाए। देखिए 7 नेम 63, 7 छिक 42। अब फिर ये हल हो रही है, यानी 3 के पहाड़े से 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब ये 100 है, ये 2 से पूरा विभाजित होता है। 2 पंजे 10, 0 0, 50 तिया 150 यानी 150।
ये x बराबर हमारा 150 से हमें प्राप्त हुआ। अब हम कह सकते हैं कि वो जो संख्या है वो 150 है जिसका 42% 63 होता है। अब आगे अगर इसको और स्पष्ट करना चाहो कि क्या हमारा सवाल सही है तो आप इसको भी कर सकते हो, लेकिन इससे आप, मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आशा करते हैं कि इस प्रकार से आप जो है इन वीडियोज को देखते रहेंगे। पूर्ण विश्वास के साथ आज के ये वीडियो जो है या हम पूर्ण करते हैं और भविष्य के लिए आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि इस प्रकार से आप रेगुलर देखते रहिए और अपने कीमती समय का सदुपयोग करते रहिए। लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।